माय चैनल दोस्तों। तो आज मैंने सोचा क्यों ना डेली डेली रेसिपी शेयर करने के बजाय अपना डेली रूटीन आपके साथ शेयर किया जाए। तो सबसे पहले उठते ही मैं पीहू की प्रिपरेशन कर देती हूँ ब्रेकफास्ट और लंच की। ब्रेकफास्ट में वो जनरली एक एप्पल या बनाना में से कोई भी फ्रूट खाना प्रेफर करती है, और लंच के लिए मैंने उसके लिए मूंग की दाल और चावल भी सीटी लगाने पे चढ़ा दिए हैं। अब ये सब काम निपटाने के बाद फटाफट मैं 5 से 10 मिनट अपने गार्डन में आती हूँ और अपने साथ थोड़ा मी टाइम स्पेंड करने में बिलीव रखती हूँ, क्योंकि इस गार्डन में आके एक तो मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, प्लस थोड़ा थोड़ा मॉर्निंग में सुकून और पीसफुल मॉर्निंग स्टार्ट करने में मैं बिलीव रखती हूँ। तो 5 से 10 मिनट यहाँ पे मैं स्पेंड करके अब अपना डेली रूटीन में क्विकली वापस जाऊँगी और अपना काम शुरू कर दूँगी। ये है मेरा शैतान बच्चा। पीहू पीहू पीहू। धी 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 धी। पीहू आराम आराम। तो मेरे मॉर्निंग के काम तो ऑलमोस्ट रैप अप हो चुके हैं। घर क्लीन कर दिया है ऑलमोस्ट सारा, पीयू का ब्रेकफास्ट डन है, लंच की प्रिपरेशंस ऑलमोस्ट हो रखी है। अब अपने खाने का देखना है कि क्या बनाया जाए। तो ऐसा होता है मेरा मॉर्निंग रूटीन दोस्तों। यहाँ पे इंडिया में जनरली झाड़ू पोछा एक और एडेड काम होता है जो कि यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे हम लोग वीक में 2 या 3 बार भी वैक्यूम और मॉपिंग करते हैं तो चलता है आराम से। घर इतना गंदा नहीं होता जितना इंडिया में होता है। इंडिया में जैसे हमें डेली ही ज़रूरत पड़ती थी मॉपिंग एंड क्लीनिंग और झाड़ू की, यहाँ पे इतना नहीं पड़ता। यहाँ पे वीक में हम 2 या 3 बार भी वैक्यूम एंड पोछा लगाते हैं तो काम चलता है। तो ये हमारा काम यहाँ सेव हो जाता है एक। और हाँ, तो आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया, तो बेसिकली मैं इंडिया से ही हूँ, लेकिन अभी रिसेंटली हम लोग ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुए हैं। मैं तो अभी फरवरी के मंथ में ही शिफ्ट हुई, मेरे हस्बैंड सितंबर में ही आ गए थे। तो तब से हम लोग वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और लाइफ बिल्कुल चेंज है। इंडिया में बहुत सारे पर्क्स थे जो यहाँ नहीं मिलते हैं। इंडिया में किसी भी काम के लिए मेड्स मिलती थी, कुछ भी कराना है बाहर लेबर बहुत चीपली अवेलेबल थी। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको हर काम अपना खुद करना है। बच्चे को संभालने से लेके घर का सारा काम A to Z, कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, मॉपिंग, सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। तो अच्छा भी है कहीं ना कहीं, कभी कभी बुरा भी लगता है। जब बहुत थके होते हैं, तबीयत उतनी ठीक नहीं होती, तो मन करता है कि काश इंडिया में होते, यहाँ मेड बुलाते 1 मिनट में काम हो जाता है। बट ठीक है, मेरे को लगता है हर जगह के अपने पर्क्स, अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। चलिए दोस्तों, तो जब तक पीहू अपना नींद पूरी कर रही है तो मुझे टाइम मिल गया थोड़ा सा अपने लिए। तो सोच रही हूँ थोड़ा ऑयलिंग कर लूँ, बहुत दिनों से नहीं करा है। हाँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, हम अभी रिसेंटली यहाँ शिफ्ट हुए हैं और मैं तो अभी भी उसी मोड में हूँ कि इंडिया ही बेस्ट है, इंडिया ही बेस्ट है, मुझे इंडिया ही वापस जाना है, ये वो। लेकिन हाँ, ये बात है कि हर कंट्री का अपना अच्छी बातें और बुरी बातें होती हैं। यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी बहुत चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन अपना देश तो अपना ही देश होता है दोस्तों, तो वही बात है। बाकी बस हाँ, थोड़ा काम ज़्यादा है यहाँ पे, ज़्यादा ही नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा है। और अभी फ़िलहाल जॉब भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि पीहू बहुत छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर जॉब के बारे में भी सोचना है। लेकिन अभी 2-3 साल सोच रही हूँ उसके साथ अच्छे से एंजॉय करूँ ये टाइम, क्योंकि वापस नहीं आएगा।
तो वही चीज़ें हैं। तो ऑयलिंग तो हो गई है। अब सदी का सबसे बड़ा क्वेश्चन, खाने में क्या बनाया जाए। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है दोस्तों? हर लड़की, मैं, मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं सुबह से उठती हूँ तब से मेरे बैक ऑफ द माइंड एक क्वेश्चन चलता रहता है, आज क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। और जब तक मैं किचन में नहीं घुसती तब तक भी मेरे दिमाग में ये चलता ही रहता है कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि पूरा दिन आपका यही सोचने में लग जाता है, और जब तक लंच का कोई आंसर मिलता है कि हाँ ये बनाना है और लंच कंप्लीट करके निकलते हैं तो डिनर का स्टार्ट हो जाता है, अब क्या बनाना है रात में, अब क्या बनाना है। तो क्या ये आप सबके साथ भी होता है कि सिर्फ मेरे साथ? तो अब सारा काम निपटाने के बाद अब शाम का टाइम हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं थोड़ा इवनिंग वॉक पे जाएं। अभी तक पीहू के पापा तो आए नहीं हैं, उनको आने में ऑफिस से थोड़ा लेट हो जाएगा, तो पीहू और मैं वॉक पे जा रहे हैं। उससे पहले देखिए इसकी मस्ती। पीहू हाँ हाँ बेटू। तो पीहू अपना वॉक का टाइम एंजॉय कर रही है। अब मैं इसको थोड़ा बाहर लेके जाती हूँ। इस टाइम हम जनरली बाहर जाते हैं, तो चलिए चलते हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया की शाम दिखाती हूँ। तो ये है कुछ मेरे घर के बाहर का नज़ारा शाम के वक्त का। और ये हमारी प्रिंसेस पूरा तैयार होते हुए वॉक पे जाने के लिए। पीहू लेट्स गो लेट्स गो। हाँ शी इज रेडी टू गो नाउ। ये शाम का वक्त हम लोग जनरली वॉक पे जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि पीहू को बहुत अच्छा लगता है बाहर निकलना घर से। और घर से बाहर निकलते ही उसकी आवाज़ भी निकलना शुरू हो जाती है। तो हम आ गए हैं बाहर अपनी वॉक पे, और यहाँ की शाम मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत पीसफुल होती हैं यहाँ पे। यहाँ का स्काई लाइन भी बहुत सुंदर दिखता है शाम को। तो रोज़ लगभग हम लोग साथ में, मैं मनीष पीहू तीनों साथ में ही आते हैं। आज मनीष को थोड़ा लेट होगा ऑफिस से आने में, तो मैंने सोचा मैं ही पीहू को लेके चल देती हूँ बाहर। और मैं अब आपको आसपास का नज़ारा दिखाऊंगी। यहाँ के हमारे घर से बहुत ही पास है ये पार्क। इस पार्क में वीकडेज़ में बच्चे आपको खेलते हुए दिखेंगे। यहाँ के गेम्स बहुत एथलेटिक होते हैं यहाँ के बच्चे, मैंने ये चीज़ देखी। छोटे से ही मतलब स्पोर्ट्स में बहुत इन्वेस्ट करते हैं यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों में, तो जो कि बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ पे। और चलिए दिखाती हूँ आपको इस पार्क का नज़ारा फिर। तो ऐसा कुछ रहता है यहाँ का नज़ारा। अभी जब ये सनसेट हो जाएगा तो यहाँ की स्काई लाइन बहुत ब्यूटीफुल दिखेगी। यहाँ के स्काई में पिंक, ऑरेंज, अलग अलग डिफरेंट शेड्स आते हैं जो कि बहुत प्यारे लगते हैं। और यहाँ का स्काई मुझे बहुत पास लगता है। ऐसा रात के टाइम भी जब हम देखते हैं ऐसा लगता है स्टार्स बिल्कुल पास में हैं। तो ये चीज़ यहाँ की बहुत खूबसूरत लगती है मुझे। और आप देख सकते हैं वहाँ पे बच्चे एज़ यूजुअल अपने गेम्स खेलते हुए। फुटसी, रग्बी, ये यहाँ के गेम्स होते हैं जो बच्चे यहाँ पे खेलते हैं बहुत ही छोटी एज से। मतलब मैं तो बहुत शौक थी यहाँ के बच्चों को देखते हुए कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतने प्रोफेशनली इन गेम्स को खेलते हैं। यहाँ के पेरेंट्स भी बहुत एथलेटिक होते हैं और अपने बच्चों में भी वही चीज़ इनकलकेट करते हैं। बचपन से ही बच्चे, कोई ना कोई बच्चे का एक एक्सपर्टीज़ तो होता ही है किसी न किसी स्पोर्ट में। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब सनसेट का टाइम हो ही रहा है, यहाँ पे 5:15 बज चुके हैं, तो 15-20 मिनट में सनसेट हो ही जाएगा। और यहाँ जल्दी सनसेट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ठंडी का मौसम है। इंडिया में जैसे गर्मी आ रही है, यहाँ पे सर्दी आना स्टार्ट हो रही है। जैसे कि मैं यहाँ के वेदर के बारे में आपसे बात कर रही थी, तो यहाँ का वेदर इंडिया के वेदर से बिल्कुल ऑपोजिट चलता है। इंडिया में जैसे अभी गर्मी स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे अब धीरे धीरे ठंड स्टार्ट हो रही है। और इंडिया के जब बिल्कुल पीक गर्मी का मंथ्स होते हैं, यहाँ पे वो पीक ठंडी के महीने होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जनरली ठंड मई, जून, जुलाई, अगस्त तक रहती है और बाकी सारे महीने यहाँ गर्मी रहती है। और इंडिया में बिल्कुल उल्टा है। इंडिया में अभी गर्मी रहेगी, फिर सितंबर से थोड़ा थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ के जो टेम्परेचर्स हैं बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये है यहाँ का बारबेक्यू सेक्शन, बारबेक्यू एरिया। यहाँ पे लोग अपना वीकेंड्स पे पार्टी कर सकते हैं, अपने घर से रॉ फूड ला के बारबेक्यू करके एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के बर्थडे पार्टी में आप यूज़ कर सकते हैं बारबेक्यू। ये पूरा प्लेइंग एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं बच्चों के खेलने के लिए।
और यहाँ पे बच्चे अपना गेम खेलते हुए, और ये देखिए उनके पेरेंट्स आए हैं ऑफिस से, कुछ अपने बच्चों को ड्रॉप करने आए हैं, कुछ पिकअप करने आए हैं, और कुछ लोग अपने बच्चों को चीयर करने आए हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे शाम को अपने गेम्स एंजॉय करते हुए। तो ये मेरे घर के बाहर का व्यू। ऑफिस की छुट्टी हुई है तो अब थोड़ा सा ट्रैफिक दिखता है इधर, नहीं तो इतना भीड़ रहता नहीं है इधर जनरली। तो पीहू अपना पार्क में एंजॉय करते हुए बच्चों को देखती तो ये भी चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। बीटू भी चिल्लाता है क्या मेरा? और पीहू के पापा का फ़ोन आ गया है, वो ऑफिस से आ चुके हैं, तो उनको मैंने पार्क ही बुला लिया है, पार्क के आने वाले होंगे अभी। तो पीहू के पापा आ चुके हैं पीहू के पास, इधर आते हुए। आ गए? क्या चल रहा है? हैं? गेम देख रहे हो? You are you watching the game? Yes. पार्क से हमारी वापसी होते हुए घर की तरफ। आज का कोटा पूरा। वापस आइए भाई साहब, ये कौन सा पोज है भैया? पापा आ गए हैं ऑफिस से, तो आज जो उनके लिए स्पेशल बनाया है, चलिए उसकी प्लेटिंग करके उन्हें खिलाती हूँ और उनसे रिव्यू लेती हूँ। और इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे भी डाल दी है, आई होप आपने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ अभी के अभी जाइए और देखिए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी मैंने आज बनाई है, तो इसको ज़रूर देखिए। ये हो गई है पीहू के पापा की प्लेट रेडी, अब उन्हें चखाते हैं। तो चलो दोस्तों, अपना डिश जो आज बना है मनीष को टेस्ट कराते हैं और उनसे रिव्यू लेते हैं कैसा बना है। ये आजकल मेरे टेस्टिंग गाइड बने हुए हैं। Hey everyone. तो आज ये बताएंगे, और तुम्हें खा के ये भी बताना है कि ये है क्या एक्चुअल में, ठीक है? क्या है और कैसा बना है, दोनों चीज़ें बतानी है। ये मुझे और सच्ची सच्ची बताना है। खस्ता कचौड़ी लग रहा है। हाँ, टेस्ट करो। बहुत ही टेस्टी बना है। नहीं, खस्ता कचौड़ी तो है, पर अंदर फीलिंग किसकी है? अंदर फीलिंग है प्याज की कचौड़ी है। राजस्थानी डिश। बहुत दिन से बनाने का मन था, तो आज बना। सीरियसली इट्स वेरी टेस्टी। इतनी अंग्रेजी कहाँ लेके जाओगे? सही लगा? चलो, तो अभी एंजॉय करेंगे, थक गए हैं, तब तक हम अपनी रानी को देखेंगे क्या कर रही हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मेरा पूरा दिन ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। बहुत हेक्टिक रहता है, बहुत भाग दौड़ लगी रहती है। लगता तो है कि घर पर ही हैं, कुछ करने को नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी, एक छोटे बच्चे को संभालना और उसके साथ घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने में कहाँ टाइम निकलता है पता ही नहीं चलता। तो इस तरीके से आज का दिन भी मेरा ख़त्म हुआ, और ये डेली रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, अपना शेयर किया। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और आज जो मैंने रेसिपी ट्राई की वो भी मनीष को अच्छी लगी। आप लोग भी अपने घर पे ट्राई करिएगा एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वो रेसिपी आपको कैसी लगी। नाउ आई एम गोइंग टू एंड माई डे विद दिस ग्रीन टी, दैट्स इट। और अभी तो ये शुरुआत है, ये मेरा बस फर्स्ट व्लॉग है। आप लोग प्लीज़ इसमें अपना प्यार शेयर करिएगा, तो ये मुझे मोटिवेट करेगा आगे और व्लॉग्स डालने के लिए। और मैं ट्राई करूँगी यहाँ का मोस्टली हर चीज़ कवर करने का, कि यहाँ की लाइफ कैसी है, यहाँ की लोकेलिटी कैसी है, यहाँ का मार्केट कैसा है, यहाँ पे वीकेंड स्पॉट्स क्या हैं घूमने जाने के लिए,
वीकेंड यहाँ लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं, तो ये सब चीज़ें मैं धीरे धीरे अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में कवर करने की कोशिश। टिल देन स्टे ट्यून दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।